आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी गंगा के बारे में। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी का उद्गम, इसकी पौराणिक कथाएं, प्रमुख सहायक नदियां, लंबाई, महत्व और इससे जुड़ी कुछ और रोचक बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का जन्म होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से। यहाँ से निकलने वाली भागीरथी नदी आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और तब इसे गंगा कहा जाता है। अलकनंदा नदी का जन्म बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर हम इसका अंक निकालें तो वो बैठता है 7 और ये भारत व बांग्लादेश के कई बड़े क्षेत्रों से होकर बहती है। गंगा की पौराणिक कथा के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। जब गंगा का वेग अत्यधिक तेज था तो भगवान शिव ने इसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। गंगा को माँ गंगा कहा जाता है क्योंकि ये लाखों लोगों की प्यास बुझाती है और जीवन का आधार भी है। गंगा नदी को कई बड़ी नदियां जल प्रदान करती है, जिनमें मुख्यतः शामिल है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अगर देखा जाए तो उसको लेके कहते हैं कि गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मुक्तिदायिनी, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा जाता है। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ के मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करके पुण्य को प्राप्त करते हैं। गंगा के जल को अमृत के समान शुद्ध और पवित्र मानते हैं।